हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है, बंधन है इस हिंदी के प्यारी प्यारी क्लास में दोस्तों। और आज पढ़ेंगे मानसरोवर भाग 1, जिसके अंतर्गत मानसरोवर भाग 1 में दोस्तों टोटल 27 कहानियाँ लगी हैं। कितनी कहानी? तो 27 कहानी। बहुत सारी कहानियाँ हम कवर कर चुके हैं। आज कवर कर रहे हैं दोस्तों झांकी कहानी, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रची हुई कहानी है। मानसरोवर भाग 1 में लगी हुई है टोटल 27 कहानियाँ। और मैंने लगभग कवर कर दिया है अलगोजा, ईदगाह, माँ बेटो वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पुस्की रात। आज पढ़ रहे हैं झांकी। झांकी कहानी के अंतर्गत दोस्तों देखेंगे यह झांकी कहानी कैसी कहानी है। तो मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्यारी कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत दोस्तों थोड़ा सा देखेंगे। इसमें 2-4 पात्र हैं, जैसे पत्नी है विद्या, दोस्त है जयदेव, और माँ है, और जो है कि नायक है, पुरुष नायक है। इनके अंतर्गत दोस्तों कहानी कुछ इस तरीके से मुड़ती है कि माँ कुछ लिस्ट बनवाती है अपनी बेटी को 30 देने के लिए, जो हैसियत के हिसाब से ज़्यादा बनवा देती है। पत्नी इस चीज़ का विरोध करती है। घर में बहुत सारे कलह होते हैं, क्योंकि लेखक ना माँ की तरफ से बात कर पाता है, मतलब कि जो है कहानी का नायक ना माँ की तरफ से बात कर पाता है ना पत्नी की तरफ से। दोनों में बहुत सारे मचमच होते हैं। घर में एक दिन दिया नहीं जलता है, और लेखक एक तरफ से बात भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे लेखक से तात्पर्य जो है कि नायक से करती हूँ कहानी के। तो बीच में एक दोस्त आते हैं जिनका नाम जयदेव होता है, और जयदेव जी आते हैं और कहते हैं कि बगल में एक झांकी लगी हुई है और चलो हम लोग देख आते हैं। तो इन्हें समझ में नहीं आती। पहले आते हैं जयदेव तो ये उनके साथ जाने से मना कर देते। इन्होंने अपना दरवाज़ा ही नहीं खोला। दोबारा आए तो टार्च लेके आए और फिर दरवाज़ा खुल गया। 5 मिनट जस्ट बाद आए कि क्यों नहीं दिया हुआ जला रहे हैं लोग। उन्हें ये नहीं पता था कि घर में बहुत ज़्यादा कलह हुआ है। तो फिर ये जाते हैं दोस्त जयदेव, और जयदेव के साथ फिर उनको वहाँ पे झांकी में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। और फिर वहाँ बैठे बैठे अपने भाई के बारे में कल्पना करते हैं। इनका एक भाई होता है जो रंगून चला जाता है इनसे कलह करके। और इसके बाद इनको अपनी पत्नी की याद आती है, जो 10 साल पहले शादी किए थे, वो रात जब पहली बार ये मिले थे। सारी चीज़ें याद आती हैं, और वहाँ से ये झांकी का जो कार्यक्रम होता है ख़त्म हो जाता है। फिर भी ये उसी दुनिया में मस्त रहते हैं। फिर इनके दोस्त जयदेव कहते हैं घर चलना है, कि अभी कब चलोगे। तो इनकी अचानक जो है कि बुद्धि एकाग्रचित होती है, वापस घर आते हैं, कहानी पे ही ख़त्म हो जाती है। आइए दोस्तों, आपके साथ मैं पूरी कहानी को पाठ करूंगी और आप ईमानदारी से कहानी सुनिएगा, पात्रों को याद रखिएगा, कहानी की पूरी स्टोरी याद रखिएगा दोस्तों। आइए। कई दिन से घर में कलह मचा हुआ था। माँ अलग मुँह फुलाए बैठी थी, स्त्री अलग। घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ था। रात को भोजन नहीं, दिन को मैंने स्टोव पर खिचड़ी डाली, पर खाया किसी ने नहीं। बच्चों को भी आज भूख न थी। छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, कभी माता के पास, कभी दादी के पास, पर कहीं उसके लिए प्यार की बातें न थी। कोई उसे गोद में न उठाता था, मानो उसने भी कोई अपराध किया हो। लड़का शाम को स्कूल से आया, किसी ने उसे कुछ खाने को न दिया, न उससे बोला, न कुछ पूछा। दोनों बरामदे में मनमारे बैठे हुए थे और शायद सोच रहे थे घर में आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने फिर गए हैं। भाई बहन दिन में कितनी ही बार लड़ते हैं, रोना पीटना भी कई बार हो जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना न पके या कोई किसी से बोले नहीं। यह कैसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता। ये शायद उनकी समझ में ना आता था। झगड़े की जड़ कुछ न थी। अम्मा ने मेरी बहन के घर 30 भेजने के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई, वह पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई। अम्मा खुद समझदार है, उन्होंने थोड़ी बहुत काट छाट कर दी थी, लेकिन पत्नी जी के विचार में और काट छाट होना चाहिए। 5 साड़ी की जगह 3 साड़ी रहे तो क्या बुराई है। खिलौने इतने क्यों होने चाहिए, इतने क्यों होंगे, इतनी मिठाई की क्या ज़रूरत। उनका कहना था कि जब रोज़गार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कार्यों में खींचतान करनी पड़ती है। दैनिक कार्य से मतलब है यहाँ पे घर के जो सामान हैं खाने पीने के, वो खींचतान करनी पड़ती है। दूध घी के बजट में तखफीक हो गई तो फिर तीजे में क्यों
इतनी उदारता की जाए। पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। यह नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दे और घर अंधेरा पड़ा रहे। इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई। फिर साखें फूट निकली। बात कहाँ से कहाँ जा पहुँची। गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने गए अनियुक्तियों की बारी आई। व्यंग का दौर शुरू हुआ और मौनालकर पर समाप्त हो गया। मैं बड़े संकट में था। अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता हूँ तो पत्नी जी रोना धोना शुरू करती हैं, अपने नसीबों को कोसने लगती हैं। पत्नी किसी कहता हूँ तो जनमुरीद की उपाधि मिलती है। इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता था, पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी। मेरे सिनेमा का बजट इधर साल भर से बिल्कुल गायब हो गया था। पान पत्ते के खर्च में भी कमी करनी पड़ी थी। बाजार की सैर बंद हो गई थी। खुलकर तो अम्मा से कुछ कह न सकता था, पर दिल में समझ रहा था कि जाति इन्हीं की है। दुकान का यह हाल है कि कभी कभी बोहनी भी नहीं होती, असमियों से टका वसूल नहीं होती, तो इन पुरानी लकीरों को पीट कर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए। बार बार इस गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत सुलझती थी। घर में तीन तो प्राणी है और उसमें भी प्रेम भाव नहीं है, जैसे माँ और अपना स्वयं और उनकी पत्नी। ऐसी गृहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए। कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सबको छोड़ छाड़ कहीं भाग जाओ। जब अपने सिर पड़ेगी तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलती है। क्या जानता था कि यह विपत्ति झेलनी पड़ेगी, नहीं तो विवाह का नाम ही न लेता। तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे। कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परेशान करना चाहती है। बहू उनके पाँव नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं डालती, तो इसमें मेरा क्या दोष है। मैंने उसे मना तो नहीं कि कर दिया। मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए, लेकिन यह मेरे वश की बात तो नहीं कि दोनों में प्रेम ढाल दूँ। अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, उनके पाँव दबाए हैं, उनकी घुड़कियाँ खाई है, तो आज वह पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती है। उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता कि अब समय बदल गया है। बहुएं अब भयवश सास की गुलामी नहीं करती। प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो, लेकिन जो रोष दिखाकर उन पर शासन करना चाहो तो वह दिन कट गए। सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था। संध्या हो गई थी, पर सारा घर अंधेरा पड़ा था। मनहूस छाई हुई थी। मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया। लड़ती हो लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों कर रखा है। जाकर वहाँ क्या आज घर में चिराग न जलेंगे। मतलब दीपक नहीं जलेगा। पत्नी ने मुँह फुलाकर कहा, जला क्यों नहीं लेते, तुम्हारे हाथ नहीं है। मेरी देह में आग लग गई। बोला, तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग न जलते थे। अम्मा ने आग को हवा दी। नहीं, तब सब लोग अंधेरे ही में पड़े रहते थे। पत्नी जी को अम्मा की इस टिप्पणी ने जामे से बाहर कर दिया। बोली, जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी, लालटेन तो मैंने नहीं देखी। मुझे भी इस घर में आए 10 साल हो गए। मैंने डांटा, अच्छा तू चुप रहो, बहुत बढ़ो नहीं। ओहो, तुम तो ऐसा डांट रहे हो जैसे मुझे मोल ही लाए हो। मैं कहता हूँ चुप रहो। क्यों चुप रहो? अगर एक कहोगे तो 10 सुनोगे। इसी का नाम है पतिव्रत है। जैसा मुंह होता है वैसे ही बौड़े मिलते हैं। मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलच्छनी से मेरा विवाह हुआ था। इस अंधकार में फिर 10 साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मैंने स्मृति नेत्रों के सामने दौड़ गया। उसमें कहो प्रकाश का झलक न थी, कहीं स्नेह की मृदुता न थी। ससा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा, अरे आज यहाँ अंधेरा क्यों कर रखा है जी, कुछ समझता ही नहीं, कहाँ हो। मैंने जवाब न दिया। सोचा
यह आज कहाँ से आकर सिर पर सवार हो गए। जयदेव ने फिर पुकारा, अरे कहाँ हो भाई, बोलते क्यों नहीं, कोई घर में है या नहीं, कहो कि कहीं से कोई जवाब न मिला। जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झकझोरा कि मुझे भय हुआ कहीं दरवाजा, चौखट, बाजू समेत गिर न पड़े। फिर भी मैं बोला नहीं, उनका आना खल रहा था। जयदेव चले गए, मैंने आराम की सांस ली। बारिश शैतान टला नहीं, घंटों सिर खाता, क्योंकि आदमी डिस्टर्ब होता है ना, किसी की बातें अच्छी नहीं लगती। मगर 5 ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और उस अब की टार्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा। जयदेव ने मुझे बैठे देखकर कुतूहल से पूछा, तुम कहाँ गए थे जी? घंटों चीखा, किसी ने जवाब तक न दिया। यह आज क्या मामला है, चिराग क्यों नहीं जले? मैंने बहाना किया, क्या जाने मेरे सिर में दर्द था, दुकान से आकर लेटा था, नींद आ गई। और सोए तो घोड़ा बेचकर मुर्दों से शर्त लगाकर। हाँ यार, नींद आ गई, मगर घर में चिराग तो जलना चाहिए था, या उसका जो है रिटायरमेंट कर दिया। आज घर में लोग व्रत से हैं, न हाथ खाली होगा। खैर चलो, कहीं झांकी देखने चलते हो? सेठ घूरेलाल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता। ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं। अब झांकी शब्द आप इस कहानी से को रिलेट कीजिएगा, कहाँ पे आया है, तो नोट डाउन भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए, खैर चलो, कहीं झांकी देखने चलते हो? सेठ घूरेलाल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी हुई है कि देखते ही बनता है। ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती है। अशोक के स्तंभों में लाल, हरी, नीली पत्तियों की अनोखी बहार। सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फव्वारा लगाया है कि उसमें ऐसे गुलाब जल की फुहारें निकलती है। मेरा तो चोला मस्त हो गया, सीधे तुम्हारे पास दौड़ा आ रहा हूँ। बहुत झांकियाँ देखी होगी तुमने, लेकिन यह और ही चीज़ है। आलम फटा पड़ता था, सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया, उसी की यह करामात है। मैंने उदासी भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई, सिर में जोर का दर्द है, तब तो ज़रूर चलो, दर्द भाग ना जाए तो कहना। तुम तो यार बहुत दिक करते हो। इसी मारे में चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह यह बला टले, लेकिन तुम सिर पर सवार हो गए। कह दिया मैं ना जाऊंगा, अरे और मैंने कह दिया ज़रूर ले जाऊंगा। मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुत आसान नुस्खा याद है। यूँ मैं हाथा पाई, धीगा मस्ती, धौल धप्पा, मैं किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और मैं परास्त हुआ। फिर मेरी कुछ नहीं चलती, मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, घिघियाने लगता हूँ और कभी कभी रोने भी लगता हूँ। जयदेव ने वही नुस्खा अपनाया और उसकी जीत हो गई। संधि की यह शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झांकी देखने चलूँ। सेठ घूरेलाल उन आदमियों में है जिनका प्रातः को नाम ले लो तो दिन भर भोजन न मिले। उनकी मक्खी चूसने की सैकड़ों की दंत कथाएं नगर में प्रचलित हैं। कहते हैं एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके द्वार पर डट गया कि भिक्षा लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी अड़ गए कि भिक्षा न दूंगा चाहे कुछ हो। मारवाड़ी उन्हीं के देश का था। कुछ देर तो उसने पूर्वजों का बखान करता रहा, फिर उनकी निंदा करने लगा। अंत में द्वार पर लेट रहा। सेठ जी ने रत्ती भर परवाह न की। भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था। 7 दिन द्वार पर वेदाना पानी पड़ा रहा और अंत में वहीं पर मर गया। ये आपसे पूछा जा सकता है किस कहानी का ये जो है कि बात है, तो आप याद रखेंगे झांकी, ठीक है। मर गया। तब सेठ जी पसीजे और उनकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने ही की होगी। देख रहे हैं, एक जिस व्यक्ति को खाने के लिए नहीं दिया उसकी क्रिया कर्म कर रहा है। 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया और लाख ही उन्हें दक्षिणा में दिया। भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया। उसके अंतःकरण में भक्ति का जैसे स्रोत खुला, अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी। हम लोग ठाकुर द्वारे में पहुँचे तो दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। कंधे से कंधा छिलता था। आने और जाने के मार्ग अलग थे, फिर भी हमें आध घंटे के बाद भीतर जाने का अवसर मिला। जयदेव सजावट देख देख कर लोटपोट हुए जाते थे, पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है। उनकी वह रत्न जड़ित बिजली से जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है। हमने तो रत्नों में दर्प और अहंकार को भरा देखा है। मुझे उस वक्त यह याद न रही कि यह एक करोड़पति सेठ
का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाले ईश्वर की ही कल्पना कर सकता है। धनी ईश्वर में ही उसकी श्रद्धा हो सकती है, जिसके पास धन नहीं वह उसकी दया का पात्र हो सकता है, श्रद्धा का कदापि नहीं। मंदिर में जयदेव को सभी जानते हैं, उन्हें तो सभी जगह सभी जानते हैं। मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी। केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के कई शिष्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे थे। पखावज, सितार, सरोद और वीणा और जाने कौन कौन से बाजे जिनके नाम भी मैं नहीं जानता उनके शिष्यों के पास थे। कोई गत बजाने की तैयारी हो रही थी। जयदेव को देखते ही केलकर जी ने पुकारा, मैं भी। तुफैल में जा बैठा। एक क्षण में गत शुरू हुआ, समा बध गई। जहाँ इतना शोरगुल था कि तोप की आवाज़ भी न सुनाई देती, वहाँ जैसे माधुर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबा लिया। जो जहाँ था वहीं मंत्रमुग्ध सा खड़ा था। मेरी कल्पना इतनी सचित्र और सजीव न थी। मेरे सामने न वह बिजली की चौकाचौंध थी, न चरत्नों का जगमगाहट, न वह भौतिक विभूतियों का समारोह। मेरे सामने यही यमुना का तट था, गुलमलताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए वही मोहिनी गौएं थी, वही गोपियों के जल क्रीड़ा, वही वंशी की मधुर ध्वनि, वही शीतल चांदनी, वही प्यारा नंद किशोर, जिसकी मुख छवि में प्रेम और वात्सल्य की ज्योति भी, जिसके दर्शन से हृदय निर्मल हो जाते हैं। मैं इसी आनंद विस्मृति की दशा में था कि करकट बंद हो गया और आचार्य केलकर के एक किशोर शिष्य ने धुरपद आलापना शुरू किया। कलाकारों को आदत है कि वह शब्दों को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वाले की समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं। इस गीत का एक शब्द भी मेरे समझ में न आया, लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसा मादकता भरा लालित्य था कि प्रत्येक स्वर मुझ में रोमांचित कर देता था। कंठ स्वर में इतनी जादू भरी शक्ति है जिसका मुझे आज कुछ अनुभव हुआ। मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी, जहाँ आनंद हो ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, त्याग ही त्याग है। ऐसा जान पड़ा दुख केवल चित्त की एक वृत्ति है, सत्य है केवल आनंद। एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता जैसे मन को महसूसने लगी। ऐसी भावना मन में उठी कि वहाँ जितने सज्जन बैठे हुए थे सब मेरे अपने हैं, अभिन्न हैं। फिर अतीत के गर्भ से मेरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आई। मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमा जथा लेकर रंगून भाग गया और वहीं उसका देहांत हो गया। उसके पाश्विक व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता था। उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता, पर इस समय उस स्मृति मूर्ति को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा, उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया। उसने मेरे साथ, मेरी स्त्री के साथ, माता के साथ, मेरे बच्चे के साथ जो कटु नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे वह सब मुझे भूल गए। मन में केवल यही भावना थी, मेरा भैया कितना दुखी है। मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता न हुई थी। फिर भी मन की वह दशा हो गई जिसे विह्वलता कर सकते हैं। शत्रुभाव जैसे मन से मिट गया हो। जिन प्राणियों से मेरा बैर भाव था, जिससे गाली गलौज, मारपीट, मुकदमेबाजी सब कुछ हो चुकी थी, वह सभी जैसे मेरे गले में लिपट लिपट कर हंस रहे थे। फिर भी विद्या पत्नी, मतलब अब यहाँ पे जो है कि आप देख रहे हैं नायक की पत्नी है जिसका नाम विद्या है, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में कर दिया था। पूरी स्टोरी मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ध्यान दीजिए। विद्या पत्नी की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी हुई, वह मूर्ति जिसे 10 साल पहले मैंने देखा था। उन आँखों में वही विकल कंपन था, वही सदिग्ध विश्वास कपोलों पर वही लज्जा लालिमा जैसे प्रेम के सरोवर से निकला हुआ कोई कमल पुंज हो। वही अनुराग, वही आवेश, वही याचना भरी उत्सुकता जिससे मैंने उस न भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था, एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठी। मधुर स्मृतियों का जैसे स्रोत सा खुल गया, जो ऐसा तड़पा कि इसी समय जाकर विद्या के चरणों पर सिर रगड़ कर रोऊं और रोते रोते बेसुध हो जाऊं। मेरी आंखें सजल हो गईं। मेरे मुख से जो कटु शब्द निकले थे वह सब जैसे मेरे ही हृदय में गड़ने लगे। इसी दिशा में जैसे ममता में माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया।
बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद उठाने को मुझ में शक्ति न थी, वह आनंद आज मैंने उठाया। गाना बंद हो गया, सब लोग उठ उठ कर जाने लगे, मैंने कल्पना सागर में ही डूबा बैठा रहा। मैं कल्पना सागर में ही डूबा बैठा रहा। सहसा जयदेव ने पुकारा, चलते हो या बैठे ही रहोगे। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त हुई। नेक्स्ट कहानी हम पढ़ेंगे गुल्ली डंडा। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि मैं वीडियो में कभी बिना मतलब की बातें नहीं करती हूँ दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं है, मेरा बस ये उद्देश्य है कि आपका जो है पाठ्यक्रम जल्दी से जल्दी कवर हो और एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे बेमतलब की बातें नहीं होती हैं। जो भी होंगी वो आपके सिलेबस के अनुसार होंगी। धन्यवाद।